बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे हुए थे। एक सहाबी आए सादुल अस्वद और कहा, या रसूल अल्लाह मेरी शादी करवा दें, मैं बहुत काला भी हूँ और बदसूरत भी हूँ, तो मुझे अपनी लड़की ही कोई नहीं देता। आपने कहा अच्छा, और फिर पूछा क्या उमर बिन वहाब बैठे हैं? बताया गया नहीं। तो फरमाया उमर बिन वहाब के पास जाओ और कहो कि मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है और मुझे अपनी बेटी निकाह में दे दो। उमर बिन वहाब काफ़ी खूबसूरत भी थे और बहुत मालदार भी थे। ये उठे और जाकर उनके दरवाज़े पर दस्तक दी और कहा, अल्लाह के रसूल का कासिद आया है, बाहर आओ। बाहर आए तो देखा सादुल अस्वद थे। पूछा किस लिए आए हो? जवाब दिया, अल्लाह के नबी ने मुझे आपके पास भेजा है कि अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दो। उमर बिन वहाब ने कहा, जाओ तुझे दूंगा अपनी बेटी, तुम गरीब को दूंगा अपनी बेटी। सादुल अस्वद उसी कदमों के साथ वापस आ गए। लेकिन उमर बिन वहाब की बेटी ने सारी बात सुन ली। बेटी ने उमर बिन वहाब से कहा, अब्बा जान, आपने मेरे नबी की बात को ठुकराया है, जाओ जाकर हाँ कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि हम तबाह बर्बाद हो जाएं। आपने मेरी खातिर इनकार किया है ना कि मेरी बेटी गुजारा कैसे करेगी। आप जाकर हाँ कर दें, मेरे नबी का हुक्म है, मैं गुजारा कर लूँगी। उमर बिन वहाब मजलिस में आए तो सादुल अस्वद पहले मजलिस में आए बैठे थे। अल्लाह के नबी ने उमर बिन वहाब को देखा तो कहा, उमर बिन वहाब, आपने तो हमारी बात ही ठुकरा दी। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नहीं ठुकराई, मैं हाजिर हूँ। या रसूल अल्लाह, आप मेरी बेटी का सादुल अस्वद के साथ निकाह पढ़ें। 400 दरहम हक महर तय हुआ। आपने फरमाया, साद अपनी बीवी को ले जाओ। कहा, या रसूल अल्लाह, पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो हक महर अदा करने के पैसे ही नहीं हैं। आपने फरमाया, तुम अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास जाओ और उनसे कहो कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है, वो तुम्हारा काम कर देंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ वो सहाबी थे जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी गई थी, और वो इतने अमीर थे कि उनके बारे में उलमाए कराम लिखते हैं कि अगर आज के दौर में होते तो इतना पैसा था उनके पास कि पूरा यूरोप ख़रीद सकते थे। लेकिन ईमानदार ताजिर थे और अल्लाह के नबी ने उनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी थी। साद उनके पास गए, अल्लाह के नबी का पैगाम दिया तो उन्होंने रकम का बंदोबस्त कर दिया और 400 धर्म से ज़्यादा पैसे जमा हो गए। साद ने सोचा, 400 धर्म तो बीवी को हक महर दूंगा, बाकी मैं बीवी के लिए कुछ तहाइफ ले लेता हूँ। बाज़ार चले गए। बाज़ार में दाखिल हुए तो इतने में ऐलान हुआ कि मदीने पर कुछ बदुओं ने हमला कर दिया है। जैसे उनके कान में आवाज़ पड़ी कि मुसलमानों आओ दिफा करने के लिए, तो बीवी के तहाइफ का ख्याल तर्क किया, एक घोड़ा और तलवार ख़रीदी और लश्कर में घुस गए। लड़ते लड़ते उनका घोड़ा ज़ख्मी होकर नीचे गिरा और बदुओं ने उन पर हमला कर दिया। अचानक दूर से अल्लाह के नबी की साद पर नज़र पड़ी तो लपके, साद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने तुम्हारी बीवी के पास भेजा था। तब तक सादुल अस्वद शहीद हो चुके थे। अल्लाह के नबी साद की तरफ लपके, साद के सर को अपनी झोली मुबारक में रख लिया और आपकी आंखों से आंसू निकल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल के साद के चेहरे पर पड़ रहे थे। अल्लाह के नबी प्यार से कहने लगे, साद तू कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है, तू कितना खुशबूदार है। फिर आप मुस्कुराए और फरमाया, रब्बे काबा की कसम, साद हौज़े कौसर पर पहुँच गया है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अभी आप रो रहे थे और फिर आप अचानक मुस्कुरा पड़े, ये समझ नहीं आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं रो साद की जुदाई में रहा था और मुस्कुराया इसलिए कि मुझे साद के जन्नत में आली शान महलात नज़र आए। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू कहानी घर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।